यानी कि भारतीय जनता पार्टी को आप विजेता देखना चाहते हैं। चाहते सपा बन रहा है, सपा सपा इस बार बन जाएगी विजेता तो वो आदमी खड़े गिर जाए। यानी कि हम लोग को राशन नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। और सर शिक्षा के मामले में बहुत काम किए सपा जीत रही है भैया, एकदम बम्पर वोट से सपा जीत रही है। कि हमें आने वाले भविष्य में जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस गांव से माननीय एमपी साहब हैं उस गांव में आप लोग भी जाकर देखिए, कोई मैं बनावटी इस बात को नहीं कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज मैं हूं सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सलेमपुर स्टेशन पे और यहां पे कुछ साथी हैं हमारे, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी विजेता हो रही है। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी विजेता होने जा रही है आपके हिसाब से? सपा बन रहा है, सपा सपा। उसका कुछ कारण बताना चाहेंगे आप? ये कारण बताना चाहते हैं कि हम मतलब हमको राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। सबसे पहले ये ऑप्शन है। उसके बाद भैया अग्निवीर वाला जो थी है उसको परमानेंट करवाइए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लगातार कह रहे हैं इंडिया गठबंधन कैसे उसको परमानेंट हम लोग चाहिए, उसको परमानेंट नौकरी करना। आपने तो पहले से ही समाजवादी पार्टी का गमछा लगा के रखा है। वैसे मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में किस पार्टी को आप विजेता देखना चाहते हैं? भैया हम समाजवादी पार्टी को देखना चाहते हैं। अच्छा, उसका 2-4 रीजन जो भी आप देना रीजन यही है कि समाजवादी पार्टी जितना काम किया है उतना कोई सरकार आज तक काम ना किया है ना कर पाएगा। जैसे एक काम, कोई एक काम जो आपको मनपसंद हो। सर दिल्ली है, लखनऊ मेट्रो, लखनऊ मेट्रो हम लोग तो भी लगातार कहते हैं कि लखनऊ मेट्रो हमारा है और बाबा जी उसका श्रेय लखनऊ स्टेडियम बहुत सुंदर, 100 नंबर 108 नंबर। और सर शिक्षा के मामले में भी बहुत काम किए हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने देखा भाई साहब हमारे समाजवादी पार्टी का गमछा लगाए हुए हैं, तो सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। चलिए, हमारे पास एक और भाई साहब हैं, इनसे भी पूछते हैं कि आखिर ये किस पार्टी को सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से जिताना चाहते हैं। सपा का होना चाहिए। सपा। अच्छा, मुझे लग रहा है सारे समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अच्छा, आप भी कुछ कारण बताना चाहेंगे क्यों समाजवादी पार्टी को जिताना? हम लोग को राशन नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। राशन नहीं चाहिए, जैसे कि मोदी जी, योगी जी लगातार कहते हैं कि हम हर इंसान को, हर गरीब परिवार को राशन पहुंचा रहे हैं। हम लोग को राशन नहीं चाहिए। आपका मुद्दा सीधा बेरोजगारी है, आपका मुद्दा महंगाई है, जिसपे राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, वही मुद्दा आपका भी एजिटेट बना दिख रहा है। जी, आइए हम कुछ और लोगों से संपर्क करते हैं। जैसे हमारे पीछे 2-4 भैया लोग बैठे हैं, इनसे भी हम पूछने का प्रयास करते हैं कि आखिर सलेमपुर से ये किस पार्टी को जिताना चाहते हैं। हम लोग सब लोग सपा वाले हैं, सारे लोग सपा वाले लोग। सपा जीत रही है भैया, एकदम बम्पर वोट से सपा जीत रही है। एक कारण बेरोजगारी है भाजपा। समाजवादी पार्टी को आप प्रदेश स्तर की बात कर रहे हैं कि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की भी बात कर रहे हैं? पूरा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ से जीत रहा है। सलेमपुर में भी समाजवादी पार्टी जीत रही है, एकदम बम्पर वोट से जीत रही है। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं रमाशंकर राजभर जी, क्या वो जीतने के बाद यहाँ कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपके आत्म को संतुष्टि पहुँचाएगा? जी सर, बहुत अच्छे से करेंगे और विकास करेंगे। जीत रही है समाजवादी पार्टी। हमारे पास आसपास और भी लोग खड़े हैं, जैसे आप हमारे देख सकते हैं, एक हमारे पास युवा खड़े हैं। बताइए, आप सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से किस पार्टी को विजेता देखना चाहते हैं? सर अभी तो हम यहाँ रिलेशन में, अब हमको इस के बारे में पता नहीं। कोई बात नहीं, जो आप कहीं किसी क्षेत्र के तो होंगे, आपके क्षेत्र से कौन विजेता हो रहा है? अभी तो हम बाहर से आए हैं दिल्ली से, ये भी नहीं मेरे को पता ही। देखिए, अब आप एक युवा हैं, अगर आप ऐसी बात करते हैं तो ये ठीक नहीं है आपके लिए। हर युवा को समाज में जागरूक होना आवश्यक है। अच्छा, अगर हम प्रदेश स्तर की बात करें, हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो आप राष्ट्र में, हमारे भारत में एनडीए की सरकार देखना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार देखना चाहते हैं? हम एनडीए को छोड़कर बाकी किसी भी सरकार को देखना चाहते हैं। एनडीए को छोड़ इसका कोई एक वास्तविक कारण? इसका एक वास्तविक यही कारण है कि जो भी परीक्षा हो रहा है, आज परीक्षा हो रहा है तो 20 दिन के बाद पेपर लीक हो रहा है। और बीजेपी का ही देन है कि मैं आज 8 साल से टीचर के लिए परीक्षा दे रहा हूँ, अभी तक भटक रहा हूँ। बीएड बीटीसी टेट सर्टिफिकेट इतना इकट्ठा कर लिया है। आने वाले 2 साल में आपका 1 दशक हो जाएगा बीएड किए। हाँ, कोई इसके सरकार में लोग आदमी किसी तरह जी रहे हैं। खून बीजेपी चूस ली है, हड्डिया पर हम लोग सब खड़े हैं जितना युवा हैं। इस बार बन जाएगी विजेता तो वो आदमी खड़े गिर जाए। यानी कि आपकी दिल्ली इच्छा यही है? दिल्ली इच्छा यही है कि बीजेपी को वोट न देकर बाकी हम कांग्रेस, सपा, बसपा किसी को वोट दे देंगे। अच्छा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप उनको एक छोटा संदेश क्या देना चाहेंगे अगर वो कल वोट डालने वाले हो तो? कल यही संदेश देना चाहिए कि भाई बीजेपी हम लोग को पूरा एकदम रोजगार से वंचित कर रही है। आने वाले समय में सब प्राइवेट हो जा रहा है। हम लोग स्टेशन पर आज खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, आप मेरे से वार्ता कर रहे हैं। कल इसी पर स्टेशन पर प्लेटफार्म के लिए 50 रुपये टिकट ले जाइए, 1 घंटे बाद फिर हमको यहाँ से कभी आप जाइए, आप यहाँ खड़ा नहीं रह सकते हैं। हम समझ सकते हैं आपका पूरा दुख पूरा दर्द हम समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी युवाओं से यहाँ बात की है, अभी और लोगों से बात करना है, लेकिन इन्होंने जो भी बातें बताई हैं वो पूरी तरीके से सत्य हो सकती हैं एक समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से देखते हुए। एक आम नागरिक के हिसाब से भी इनकी सारी बातें सही हो सकती हैं। अच्छा जी, आप बताइए, सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में
किस पार्टी को आप विजेता के रूप में देखना चाहते हैं? हम इस समय जो है सपा को देखना चाहते हैं। सपा को। हाँ। और हम अगर हाँ। प्रदेश को छोड़ के अगर हम राष्ट्र की बात करें हाँ। तो आप एनडीए को कि इंडिया को किसको देखना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी विजेता हो? हमें जो है विजेता जो है कांग्रेस और सपा दोनों मिलकर विजेता के दोनों में हाँ जी, हाँ। अच्छा, उसका कोई एक कारण जो आपको ठीक लगे? कारण तो हमें यही भी दिखाई दे रहा है कि एक तो बेरोजगारी बच्चों को हो रहा जी, है, जी। न उन्हें नौकरी मिल रहा है, न कोई चाकरी मिल रहा है, न कोई धंधा मिल रहा है, बेरोजगार है। इसलिए हमें इस निगाह से देखा जा रहा है कि आने वाली सरकार की रकम जो है सही होनी चाहिए इस मुद्दे पर, कि वो भी सबक सीख ले कि हमें आने वाले भविष्य में जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेरोजगारी के मुद्दे। हाँ, अच्छा, महंगाई के लिए भी कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? महंगाई तो चरम सीमा, ये सरकार आए चाहे कोई सरकार आए, महंगाई को तो किसी ने रोक नहीं पाएगा। कोई नहीं रोक। थोड़ा सा जो है अंतराल हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से ही हमारे साथ एक चाचा जी हैं, आइए इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी विजेता हो रही है। देखिए, लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जी। सांसद वर्तमान में है जी। और इस 10 साल में जो उनका क्रियाकलाप रहा है जी। उससे जनता नाखुश है और रिएक्शन में जनता वोट देने जा रही है। तो यही हम लोग का कहना है। दूसरी बात यह है कि रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। जिस गांव से माननीय एमपी साहब हैं उस गांव में आप लोग भी जाकर देखिए, कोई मैं बनावटी इस बात को नहीं कह रहा हूँ, टोटल वो रोड जो है टूटा हुआ है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है सांसद जी माथापार गांव के हैं। जी जी जी। तो चेरो से और सलेमपुर तक का मार्ग बिल्कुल टूटा हुआ है। एक गड्ढा बचाएंगे तब तो दूसरा गड्ढा तैयार है। उसी तरह से ये आपका जो रामपुर वाला रोड है मगारा तक, वो बिल्कुल टूटा हुआ है। शिक्षा के लिए कहीं कोई इस 10 सालों में कोई कार्य नहीं किया गया। तो ये उच्च सदन के लोग मेंबर हैं, इन लोगों को अपनी पूरी ताकत को लगानी चाहिए, या जो भी देश के संविधान बनाने बिगाड़ने में इन लोगों की भूमिका रहती है। तो जो व्यक्ति अपना काम नहीं कर पाएगा वो समाज का क्या भला कर सकता है? स्पष्ट रूप से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि भाजपा के रिएक्शन में लोग जो है वोट डालना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास दो बड़ी पार्टियां इस समय हैं, जी। एक तो इंडी गठबंधन है जी। और एक अकेले बीएसपी है। जी जी। तो किधर लोगों का झुकाव ज्यादा दिख रहा है आपके नजर में? जिसे देखिए, तमाम सारी बातें हैं संविधान को लेकर। यहाँ कोई जाति और धर्म नहीं रह गया है, सीधा वो सीधे संविधान की लड़ाई और रोजगार की लड़ाई। सबसे बेहद आज जो नौजवानों की समस्या है, जैसे माननीय मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ का रोजगार देंगे पर ईयर, तो आप लोग भी नौजवान हैं, आप लोग भी बता सकते हैं कि 2 करोड़ इन्होंने नौकरी कहाँ दिया। इसी तरह से कांग्रेस की एक गारंटी, जो 5 गारंटियां हैं, जिसमें 30 लाख हर पर साल जो है वो रोजगार देने के लिए गारंटी ले रही है। अपने मैनिफेस्टो में भी बात हाँ, ये मैनिफेस्टो में है। और 8,500 हज़ार रुपया हर घर के जो महिला जो गार्जियन हैं उनको देने के लिए उन लोगों ने गारंटी लाया है। तो इन सब मूल्यों को भी लेकर जनता चाह रही कि एक बार अवसर दिया जाए, क्योंकि 10 साल से तो बीजेपी की सरकार रही है। अब लोगों का मन भर गया इन लोगों से। जैसे तमाम इन लोग बोल रहे हैं राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इससे नौजवानों का चेहरे पर खुशी नहीं आ रही है। और इस पूरे बदलाव में सबसे ज़्यादा अगर किसी का आज सहयोग है तो नौजवानों का है, जिन लोगों ने बीटेक, एमटेक ये सारी शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी आज वो मजबूर हैं कि 8 और 10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। उनके पिताजी के जो पूंजी लगी है उसकी भी लागत लौटने वाली नहीं है। तो हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा, इसलिए कि जो भी आज निर्णय हो रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए लोग मत बना लिए। तो जैसा कि आपने देखा, चाचा जी ने बताया सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में किस पार्टी को वोट जाएगा ये स्पष्ट तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन बीजेपी के विरोध में वोट होना है, ये बातें सलेमपुर के लोगों के द्वारा तय बताई जा रही है। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से किस पार्टी को आप विजेता के रूप में देखना चाहते हैं? कमल को। कमल यानी कि भारतीय जनता पार्टी को आप विजेता देखना चाहते हैं? कुशवाहा को देखना चाहते हैं। अरविंद कुशवाहा जी। काफी लोगों में नाराजगी दिखी है, कुछ लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, बोल तो ऐसा क्या 2-4 कारण हो सकता है? किसी का घर नहीं बनवाए होंगे, किसी को 15 लाख दिए नहीं होंगे, तो बोलबे करेंगे लोग।
जिनको हराम को खाने की आदत है, हराम को पहनने की आदत है, आप आ जाकर 150 मांगने का तो काहे नहीं कहेंगे। अच्छा, एक अब सांसद घर का नाली साफ कराएगा नहीं, सड़क बनवाएगा नहीं, जो सार्वजनिक काम कौन काम करेगा, कहीं काम हुआ नहीं है। अच्छा, दो चार ऐसा काम हाँ, जो आप हमें जिसका स्पष्टीकरण दे सके कि सांसद जी ने सलेमपुर में ये 2 काम जरूर कराया है। अभी तो हम व्यवसायी वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, जी जितने दुकान है सबको नोटिस आई थी उजड़ने के लिए, उनके द्वारा रोका गया। ये पट्टी व्यवसायी जो लोग हैं इनके कार्यकाल में 10 साल से भी रुका गया है। तो हम तो हमारे सामने तो दिख रहा है ना, हमारे रोजी रोटी वाले वो हमारे सामने दिख रहा है कि हमारे वो रोके हुए हैं। यानी कि अगर 4 तारीख को सांसद जी बदल जाते हैं हाँ। तो आपका कहना ये है कि जो व्यवस्था है उन्होंने बदलने वाले तो है ही नहीं है। एक कंडीशन अगर मान लेते हैं, कंडीशन हम कैसे बदल जाएगी जब सब जनता वोट दे ही रही है सांसद साहब को, तो बदलने का चांस ही नहीं है। अच्छा, सब जनता कैसे दे रही है, आप कैसे कह सकते हैं? अब यही पर सर्वे कराइए ना, अभी यही का अगर मैं 100 लोगों का सर्वे अरे बताऊं, आदमी या तो जाति विशेष गणना पर कराएगा नहीं तो वोट पत्र पर कराएगा, यही नहीं कराएगा। तो जाति गणना से भी ठीक है और वो तो काम के हिसाब से ठीक ही है। ठीक है, हमारा सिर्फ काम है सही सवाल पूछना हाँ, और आपका काम है सही जवाब देना। भाई मेरे पास तो 2 काम बताइए ऐसा जिससे आम नागरिक को फायदा पहुंचे। आपने बताया कि व्यावसायिक वर्ग को, और दोनों ही बातें एक ही थी। आप एक काम बता दीजिए, एक काम और बता दीजिए सिर्फ। और तमाम सड़क नाली पुल पुलिया तो काम हो ही रहा है, तो कितना बता पाएंगे, सब पूरा क्षेत्र का तो बता नहीं पाएंगे। जहाँ तक हमारी जानकारी हमें अपने बारे में बता दी, अपने बारे में। तो चलिए, आप व्यवसायी हैं और व्यवसाय के क्षेत्र से ही आप संबंधित बात बताए हैं, और उनके हिसाब से सलेमपुर के लोकसभा क्षेत्र में सांसद जी ने व्यवसायियों के लिए कुछ खास काम किया है।